तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे उस बात का किस्सा जिसमें बहुत बड़े स्टोरी और जुआरी जो ऑनलाइन बेटिंग बिजनेस चलाता है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा महादेव बुक मेकर, मध्य प्रदेश वाले, छत्तीसगढ़, मुंबई, पटना, पता नहीं कहाँ कहाँ उनके ऑफिस, लेकिन हेडक्वार्टर पिछले कुछ सालों से बना के रखा है दुबई में। अभी थोड़े दिन पहले दुबई में उसकी शादी हुई, कमरा करके, और शादी में 200 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया। लेकिन जब शादी चल रही थी, तैयारियां हो रही थी, बड़े बड़े लोग पहुंच रहे थे, किसी को भनक नहीं लगी। और जब मीडिया में रिपोर्ट आने लगी कि दुबई में इतनी बड़ी शादी हुई, तो अचानक एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की नींद खुलती है। उनको लगता है कि बहुत अच्छा मौका है अब रेड करने का। इतने दिन चुप रहे तो शायद जो सट्टा वाले ने सोचा कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन अब ईडी की रेड पड़ गई। और इन्हीं की रेड में कम से कम 417 करोड़ रुपया उस आदमी के डिफरेंट ठिकानों पे, जिसमें बेलाई यहाँ पे बहुत बड़ी स्टील प्लांट भी है, वहाँ से मिला। और उसके बहुत सारे ठिकानों पे जो रेड हुई, संपत्ति, पेपर, कैश, सब कुछ मिला के 417 करोड़ बहुत है, बड़ा अमाउंट। अभी तो और बहुत कुछ पकड़ा जाएगा, बहुत सारे छापे बाकी। और 200 करोड़ रुपया जो कैश में खर्चा किया गया दुबई की शादी में, उसका हिसाब किताब भी देना पड़ेगा। और जो 40 फिल्मी सितारे, जिनमें बड़े सिंगर पंजाबी के, अब सोचोगे पंजाबी के सिंगर का मतलब क्या आ गया, कहाँ से आया पंजाबी का सिंगर वहाँ जाने के लिए? और वो भी पंजाबी की सबसे चर्चित गायक नेहा कक्कड़, स्पेशल प्लेन में उसको दुबई भेजा गया। अब ये मध्य प्रदेश वाले और गुजरातियों के बीच में पंजाबी सिंगर क्या कर रहे थे, आपको बता दें कि इस शख्स के पाकिस्तान में बहुत बड़े लिंक्स हैं, इस सट्टा वाले के। और पाकिस्तान से बहुत से लोग आए थे शादी अटेंड करने, और ये भी बताया गया कि आने वाले समय इसी किस्म का बिजनेस, ऑनलाइन बैटिंग, वो पाकिस्तान से भी शुरू करने वाला है। और पाकिस्तान से भी सिंगर आए थे शादी में शिरकत करने के लिए, गाना सुनाने के लिए, महफिल सजाने के लिए, जिनमें राहत अली खान सबसे बड़ा नाम, नेहा कक्कड़ के अलावा कॉमेडियन भारती सिंह, जो पिछले दिनों ड्रग के केस में अंदर हो गई थी और बाद में जमानत पे बाहर आई, और इसी तरह जैकी श्रॉफ का बेटा टाइगर श्रॉफ, और भी बहुत सारे, तकरीबन 40 के करीब सेलिब्रिटीज वहाँ उस शादी में पहुँचे हुए। अब इन सब से पूछताछ होगी कि आपको कितने करोड़ दिए गए, कितने लाख दिए गए। अब ये तो कह नहीं सकते ये लोग कि हम तो फ्री में गए थे शादी देखने। फ्री में गए थे तो आपको जहाज़ में, चार्टर्ड जहाज़ ने नागपुर से फ्लाइट्स भरी, महाराष्ट्र के शहर नागपुर से, जो मध्य प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से नज़दीक पड़ता है, वहाँ से चार्टर्ड फ्लाइट्स उड़ी। कितनी पता नहीं, अब ईडी ढूंढेगा। उन चार्टर्ड फ्लाइट्स को कितने हायर किया, कितने पैसे दिए, वो सब देखा जाएगा। और एक शख्स जो मध्य प्रदेश से अरेस्ट हुआ है, उसने बहुत बड़े खुलासे किए हैं। वो आदमी वो है जो इस स्टोरी के बिहाफ पे बड़े बड़े अफसरों को, पुलिस वालों को, पॉलिटिशियंस को, मंत्रियों को और अक्सर सूख वाले लोगों को प्रोटेक्शन मनी देता था कि हमारा ख्याल रखना। और इसके अब बोलोगे पुलिस वालों को पैसा देने का क्या मसला है? इनका जो बड़ी पेमेंट कहीं पास जाती है तो वो पुलिस वालों की मदद से निकलती है। अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा रोल है, इसका बहुत बड़ा साथ है अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ। वो सब बातें मैं आपको इसलिए नहीं बताना चाहता क्योंकि हमारे जो मुंबई से हमारे ख़ास मेहमान हमेशा इस किस्म की
एपिसोड में हमारे साथ जुड़ते हैं भाई साहब, जो अपना नाम नहीं बनाते लेकिन सट्टा बाजार के और बैटिंग के बहुत बड़े माहिर हैं। उन्होंने आज की बातचीत में बहुत बड़े खुलासे किए हैं और कृपया करके ये वीडियो बीच में मत छोड़ना। भाई ठाकुर को लेके उन्होंने बहुत बड़ी बातें की हैं और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मैं उनसे बात करके और कुछ और लोगों से बात करके उसके ऊपर एक स्पेशल एपिसोड बनाएंगे। तो हमारे माहिर ने ये पूरे किस्से के बारे में क्या कहा वो ज़रूर सुनिए और एंड तक सुनिए। खास तौर पे अंडरवर्ल्ड डॉन बड़ई बरार के बादशाह भाई ठाकुर और उसके भाई के साथ बारे में क्या कहा है वो हैरत अंगेज है, आप भी हैरान हो जाओगे। और पॉलिटिशियन और पूरी गेम खेल लूट मार सब कैसे हो रही, और एशिया कप में जो आज आखिरी फाइनल मैच था इंडिया श्रीलंका का, उसके बारे में क्या कहा वो भी सुनना। और उनकी हमेशा की तरह सलाह कि जुआ किसी का नहीं हुआ। सेबी ने इसके बारे में क्या कहा, स्टॉक एक्सचेंज में क्या होते, सब बातें हमारे मित्र ने कही हैं, आप सुनिए और एंड तक जरूर सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। तो आने वाले दिनों में ये सब इसी किस्म की बातें लेके आपके सामने आते रहेंगे। और आप सुनिए, आप हमारे मुंबई से जुड़े मित्र थे, उनका इस पूरे मसले पे क्या कहना है। हाँ जी। पहला तो जो वो जो बड़ा रैकेट बस्ट हुआ 417 करोड़ रुपए महादेव ईडी ने पकड़ा दुबई में, शादी महादेव बुक मेकर, हाँ जी। इनकी थोड़ी सी बैकग्राउंड जल्दी जल्दी बताकर, बाकी ये किस्सा क्या था, सब इतना बड़ा पैसा कहाँ से आता है और क्या सरकारी एजेंसियों की नींद अभी खुली है, पहले इनको मालूम नहीं था। और आखिर में चलते चलते मैं आपको याद भी करवा दूंगा बीच में, हाँ जो जी। क्रिकेट का इतना बड़ा स्कैंडल चल रहा था, अब इंडिया पाकिस्तान का मैच हाइप की गई, इंडिया बड़े स्कोर से जीत गया, फिर बांग्लादेश से हार गया अभी फाइनल में, श्रीलंका बहुत कम रनों पे आउट होगी, वो सब क्या चक्कर है वो भी जरा ऑडियंस को समझा देना। तो पहले हाँ जी जरा सर। ये महादेव का थोड़ा चिट्ठा हमें बताइए, क्या चक्कर था, सब क्या हुआ, कैसे हुआ। देखिए, ये महादेव करके जो बुकी जो है वो छत्तीसगढ़ एमपी का रहने वाला है और एक जमाने के अंदर उसकी जूस की दुकान थी। वो धीरे धीरे 500 हजार कर करके उसने जो है धंधा चालू किया। पहले ऑनलाइन था नहीं ये, फिर उसने ऑनलाइन चालू किया और अब फेसबुक के अंदर पेपर के अंदर ऐड आने चालू किया। लोग उसमें पैसा भरते गए। एग्जाम्पल, कोई किसी ने 1000 रुपया भरा तो पहले तो उसको 2000 देगा, 3000 देगा, फिर उसका पैसा जमा आएगा, फिर उसका अकाउंट जो है वो बंद कर देता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी जो बहुत लाइनें हैं वो पैसा नहीं देती है। हाँ, ऐसी बहुत सी ऑनलाइन बेटिंग है जो मंडे टू आगे भी मैं बोल चुका हूँ। हाँ, ऐसी बहुत सी ऑनलाइन बेटिंग है जो जैसे मंडे टू मंडे उसका सेटलिंग हो जाता है। ओके। और अगर वनडे रहे या T20 रहे तो सेकंड डे सेटलिंग हो जाता है। उसके अंदर हॉर्स रेसिंग से लेके टेनिस से लेके विंबलडन से लेके हर चीज होती है। तो रही है महादेव की बात, तो उसकी शादी जो है, इसका ओनर की शादी दुबई में हुई थी और उसके अंदर दुबई के अंदर जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी ये तकरीबन कब की बात है, कभी हुई थी शादी ये। एक 10-15 दिन पहले की बात है ये। ओके। और नागपुर से स्पेशल चार्टर प्लेन लेके सबको लेके गए थे, हाँ। जिसके अंदर मिनिस्टर लोग थे, नेता लोग थे, पुलिस वाले थे, सब लोग थे। ओ। देखो सर, ये इतना बड़ा रैकेट चलता है हाँ। तो बिजर सपोर्ट के आप ये रैकेट चला ही नहीं सकते हो, पहली बात तो वो है। और ओके। दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ और एमपी के अंदर अभी इलेक्शन है। हाँ। तो इलेक्शन के अंदर पैसा कौन देता है? ये जुआरी लोग ही देते हैं। तो इन बिल्कुल। लोग को जो है पॉलिटिक्स वाले का पूरा सपोर्ट रहता ही है। हाँ। अभी आप सोचिए कि 40 सेलिब्रिटी गई है, जिसके अंदर टाइगर श्रॉफ था, नेहा कक्कड़ थी और ये पंजाब का एक बड़ा गायक था। वो सबको फ्लाइट में यहाँ से लेके गए, उसका खर्चा कितना हुआ होगा। और उसको उन लोग को सबको 5 स्टार होटल के अंदर रुकाया गया, प्रोग्राम हुआ और बहुत बड़े पैमाने पे हुआ, तकरीबन 200 करोड़ रुपया का खर्चा हुआ बोलते हैं। ओ। ये बात जब ईडी को मालूम पड़ी तो ईडी ने कुछ एक्शन लिया और उसका कुछ 418 या 420 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी या वो सीज किया है। अभी मेरे को एक बात बताइए सर, कि जब इतना बड़ा खर्चा होता है, नागपुर से फ्लाइटें चार्टर प्लेनें उठती है,
तो 5-25 आदमी तो गए नहीं होंगे, कम से बिल्कुल कम 200-500 हजार आदमी गए होंगे। वो बिल्कुल। चार्टर प्लेन वाले को मालूम नहीं है क्या किसने बुक किया, क्या किया, इसके अंदर क्या है। ये सब मिली जुली भगत है सर। अभी रही क्रिकेट की बात, तो कल जो है बांग्लादेश इंडिया को हरा देती है, आज जो है श्रीलंका 51 पे ऑल आउट हो जाती है, इंडिया जीत जाती है। ये सब पैसे का खेल है सर। आज जो है बांग्लादेश श्रीलंका के सामने 22 पैसा इंडिया खुला हुआ था। यही बांग्लादेश यही श्रीलंका है 4 दिन पहले जब हुई थी, नो डाउट उसके बस सामने इंडिया ही जीती हुई थी, मगर पहले 60 पैसा श्रीलंका हुई थी। आज ओके। सीधे सीधे सीधी श्रीलंका सो गई। आज क्या है 22 पैसा बोलो तो क्या इसका मतलब क्या हो जाता है कि हर कोई प्लेयर बोलता है मेरा 22 पैसे में लगा दो, 5 पेटी लगा दो, 10 पेटी लगा दो, 10 करोड़ लगा दो, जो भी लगाना लगा दो। हाँ नहीं तो कभी हो सकता है कि फाइनल मैच के अंदर कोई चीज 55 रन के 51 रन के अंदर ऑल आउट हो जावे, और वही टीम कल 265 रन करती है और इंडिया हार जाती है। गवर्नमेंट ने 28% जो जीएसटी के अंदर जुए के अंदर जो टैक्स डाला हुआ है, हाँ। जो 1 अक्टूबर से उसका इफेक्ट होगा, ओके। मगर इन लोग को ऊपर कोई टैक्स बैक्स नहीं है, कुछ नहीं है। एक बात बताइए सर, कि पेपर में इतनी एड आती है, फेसबुक में इतनी एड आती है, ये मोबाइल में इतनी एड आती है, मैंने आपको भी पहले स्क्रीनशॉट भेजा हुआ था। बिल्कुल। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट को जीएसटी के अंदर ही 40,000 करोड़ रुपया आता है। अरे आप ये ऑफिशियली कर दो ना, क्यों नहीं करते हो। और नया जनरेशन जो है आज की तारीख के अंदर, पहले भी आपकी चैनल से मैं बोल रहा हूँ, इतना बर्बाद हो रहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। रही है महादेव की, एक आदमी छोटे से देखो, कोई भी बुकिंग छोटे से ही ऊपर आता है। पहले बिल्कुल 500 हजार करता है, पहले 500 रुपया करता है, 1000 करता है, अभी 10,000 करता है, फिर पहले कस्टमर हो जाता है। बिल्कुल। पहले तो ऑनलाइन था नहीं, पहले मोबाइल नहीं था, लैंडलाइन थी, तो सब करते थे। अब ये सब ऑनलाइन हो चुका है, आदमी ट्रेन में बैठे बैठे करेगा, घर में बैठे बैठे करेगा। ये चीज गवर्नमेंट को मालूम नहीं है क्या? गवर्नमेंट क्यों आंख बंद करके बैठी हुई है, ये समझ नहीं आ रही है। कितना यहाँ ये यंग कौन सा जनरेशन। मैच था अभी, कौन सा टूर्नामेंट चल रहा था ये क्रिकेट का? अभी अभी एशिया कप चल रहा है, ओके ओके। एशिया कप चल रहा है। और कल ही की बात है, श्रीलंका ने, अरे बांग्लादेश ने इंडिया को हरा दिया था। आज श्रीलंका 51 में ऑल आउट हो गई। ये चीज पॉसिबल है क्या? ये सब स्पेकुलेट। इंडिया को इंडिया के नाम से पैसा ज्यादा कमाते हैं मसूद ये आप लोग। आज इंडिया समझो, 22 पैसे का इंडिया भाव खुला हुआ था। हाँ आज बांग्लादेश में श्रीलंका वाले प्लेयर बोले, अंदर के आदमी लोग बोले कि अपने को हार ही जाने का है। हाँ तो जिसकी जिसकी ताकत, किसने 10 लाख लगाया तो उसको 2,20,000 मिलेगा, किसने 1 करोड़ लगाया तो उसको 22 लाख मिलेगा, हाँ। किसने 100 करोड़ लगाया तो उसको 22 करोड़ मिलेगा। इसके अंदर टर्नओवर इतना बड़ा हो चुका है कि आप बिलीव नहीं कर सकते हो, अनबिलीवेबल टर्नओवर है। तो गवर्नमेंट इसको या तो ऑफिशियली तो कर दो, आपके नहीं तो हिसाब से इस मैच पे ये बुकी लोगों ने कितना कमा लिया होगा ये 22 पैसे के चक्कर में? बुकी लोग को बहुत कमाया होगा, कोई बुकी हारा भी होगा। अभी जिसको अंदर की बात मालूम है कि भाई ये मैच बने ली है, हाँ वो लोग तो बहुत लंबा चौड़ा कमाए होंगे। इसको मालूम नहीं है, अभी इसके अंदर हर एक आदमी को तो मालूम नहीं है। हर आदमी को मैच बुक, हर एक बुकी तो मैच बनाता नहीं है, क्योंकि तो मैच श्रीलंका बनाने का क्या रेट था जब ये मैच शुरू होने के पहले? 4.5 रुपया। और इंडिया का 22 पैसा, मतलब इंडिया हारने वाला था इसका मतलब? इंडिया जीतने, जो भाव कम रहता है उसका ओके सॉरी जीतने। सॉरी, हाँ इंडिया जीतने वाला था और पाकिस्तान हाँ अपना हाँ श्रीलंका हारने वाला हाँ था। जो जितना कम भाव रहता है उसका जीतने का चांसेस ज्यादा रहता हुआ है। और ओके। हर बुकीज जो है वो मैच नहीं बना सकता है। मैच कौन सी बनती है, छोटी छोटी कंट्रियां है, जैसे जिम्बाब्वे है, हाँ बांग्लादेश है, श्रीलंका है, छोटी कंट्रियां है जो ऑलरेडी उसका बोर्ड भी उसको कोई पैसा इतना देता नहीं है हाँ जितना हाँ। ये लोग देते हैं पैसा। और रही पाकिस्तान वालों की बात है, या ये इन लोग की छोटे छोटे कंट्री वालों की बात है, वेस्ट इंडीज वालों की, इन लोग की प्रॉपर्टी इतनी है कि आप सोच ही नहीं सकते हो। दुबई के अंदर बड़े बड़े फ्लैट है, अब लंदन के अंदर बड़ी बड़ी जगह है, तो ये पैसा आता किधर से है? पाकिस्तान वालों की भी बहुत प्रॉपर्टी बना के रखी है उन्होंने। हैं? पाकिस्तान के प्लेयर्स ने भी लंदन में बहुत प्रॉपर्टी हाँ बनाई है। पाकिस्तान के प्लेयर जो है उसकी दुबई के अंदर अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी है, तो वो पैसा आता किधर से है? अब इन लोग को मैच फिक्सिंग करना है तो ये लोग सेशन फिक्स करते हैं पहले,
कि भाई समझो एग्जाम्पल पाकिस्तान का बैटिंग आया हुआ है, हाँ, सेशन खुला है 6 ओवर का 47 रन। ओके, अगर वो पहले से ही कोई बुकी ने फिक्स किया है कि तेरे को 6 ओवर के अंदर 47 रन नहीं करना है, हाँ, तो वो 45 पे 45 करेंगे, 42 करेंगे, 40 करेंगे, क्योंकि उसको तो मालूम है ना, हाँ, उसको तो हाँ, सामने स्कोर दिखता ही है कि भाई बिल्कुल, 1 ओवर में कितना रन आया, 2 ओवर में कितना रन आया, 3 ओवर में रन आया। फिर आता है 10 ओवर का स्कोर आता है, 15 ओवर का स्कोर आता है, लंबी बारी आती है। इसके अंदर माफिया इतना घुस चुका है। देखो सर, पहले भी बोल, जहाँ गुल होता है वहां मक्खी आती है। बिल्कुल, और ये इतने बड़े पैमाने के अंदर, इतने अंदर माफिया घुस चुके। ये क्रिकेट की बात नहीं है, चाहे विमल्डन हो, टेनिस हो, फुटबॉल हो, कोई भी हो, आप बैट्स कोई भी एक साइड खोलेंगे उसके अंदर आपको, मैं आपको पहले भी एक स्क्रीनशॉट भेज चुका था, 50 टाइप की चीजें हैं। और बिल्कुल। पैसा पैसा किसको पहले प्यारा नहीं है। एक जमाने में मुझे याद है, अमेरिका में बॉक्सिंग के ऊपर बहुत बैटिंग चलती थी, जब कैचिस क्ले जो बाद में हाँ मोहम्मद अली बन गया, हाँ, जो फ्रेजर, मैं देखा करता था बॉक्सिंग के मैच, वो भी बहुत फिक्स पैसा होती थी, लगता था। फिर वो भी कुश्तियों फिक्स पे होती थी। लगने लगा, फिर डब्ल्यू तब डब्ल्यू एफ पे लगने लगा। फिर मैं ऐसे ही सब चलते चलते आगे बढ़ता गया था। पहले हॉकी पे कोई नहीं लगता था, अब हॉकी पे भी लगने लग गया था। अभी क्या है कि सब ऑनलाइन हो गया, हाँ, दूसरा सब टीवी पे लाइव आने लग गया। बिल्कुल। तो आदमी क्या सोचता है, ये तो देखो सर, एक एक पॉइजन, ये दारू का नशा नहीं, ये पॉइजन है, पॉइजन। इसको अगर अभी रुका नहीं जाएगा तो आने वाला जनरेशन ये तो जो है। मुझे लगता है जैसे पंजाब में ड्रग की समस्या है, हाँ, इसके जैसे सुनते गुजरात, ये पूरे गुजरात, पूरे हिंदुस्तान में ये नशा लग गया नया एक नशा लोगों लग चुका है, छोटे बच्चे को लग चुका है, बड़े लोग हार चुके हैं। बीच में नागपुर में भी एक हादसा हुआ था। ये तो छोटे मोटे जो पेपर में आते हैं। और को। दूसरी हाँ, हाईलाइट वो है कि अगर समझो कोई पंटर पैसा हार गया, हाँ, वो टाइम पे पैसा नहीं देता है, तो इसके अंदर अंडरवर्ल्ड की एंट्री होती है कि तू पैसा कभी देता है। बिल्कुल। उसकी प्रॉपर्टी लिखी जाती है, उसकी दुकानें लिखी जाती है, उसके घर के अंदर ये भाई लोग रात को चढ़ बैठते हैं कि पैसा तेरे को कभी देना है, अभी क्योंकि नए आदमी। नए किस्म का अंडरवर्ल्ड खड़ा हो गया होगा मेरा ख्याल, डी कंपनी छोटा राजन की जगह पे और खड़े ये हो सब है। गए। हाँ, ये सब लोग बुकी बुकी बन चुके हैं अभी। पहले जो अंडरवर्ल्ड था, कोई भी बिल्डिंग लाइन में कर चुका है, कोई कंस्ट्रक्शन लाइन में कर चुका है, कोई सीमेंट का बिजनेस करता है, कोई स्टील का बिजनेस करता है। आपको तो जूना अंडरवर्ल्ड मालूम है। हाँ, अभी वो सब सबकी एज हो चुकी है, तो वो लोग व्हाइट लाइन में आ चुके हैं। और जो ओके, डर रहता है, चाहे छोटा राजन का हो, अरुण गवली का डर हो, अमर नाइक का डर हो, देखो भाई तो भाई होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आज आज मैं बॉम्बे में रहता हूँ, कोई आदमी ये बोले कि बम्बई में से भाईगिरी खत्म हुई है, कोई खत्म नहीं हुई है। हाँ, बड़ा बड़ा सेटलमेंट जो है पुलिस वाले के थ्रू ही होता है। बिल्कुल। जब वो सिस्टम ही आपका खराब है, तो आप क्या करोगे। हर एक को पैसा जाता है, मिनिस्टर को जाता है, और कई बुकीज तो ऐसा है जिसके अंदर मिनिस्टर की पार्टनरशिप है। बिल्कुल। और ये आप खुलेआम जब पेपर में ऐड देते हो, फेसबुक में ऐड देते हो, पेपरों में खुलेआम ऐड देते हो, तो ये गवर्नमेंट ये चीज दिखती नहीं है क्या गवर्नमेंट को कि ये क्या हो रहा है। उनको गवर्नमेंट को भी उनको पैसा चाहिए। पूछना चाहिए सब पेपर वालों को, टीवी वालों को, आपकी पेमेंट कौन करता है। नहीं, पेपर वाला क्यों बोलेगा, वो तो नीचे लिख के आ जाता है ना कि आप अपने जिम्मेदारी पे खेलो। हाँ, हमारी जिम्मेदारी कुछ है, पेपर के अंदर कोई भी ऐड आती है, जैसे कोई कपड़े की ऐड आई, नहीं उसमें नहीं नहीं, लिखा एड जाता है। का पैसा, एडवर्टाइजमेंट जो आदमी देता है उसके पैसे तो देता है ना हाँ, न्यूज़पेपर वो को। पैसा देता ही है। वो कौन और देता है, उनको पूछना चाहिए किसके आए लिए तो वो आपके तो, पैसा दे रहा नहीं है। नहीं, वो तो कंपनी ऑफिशियली कंपनी है ना। अभी देखो इंडिया के अंदर जो सिक्किम जो है, हाँ, सिक्किम है, नागालैंड है, वहाँ ये ऑफिशियली है। हाँ, ये साइड, वहाँ का जुआ जो है वो ऑफिशियली है। हो ओके, सकता है कि वहाँ की साइड आती हो। और नीचे हाँ, देखो टीवी के अंदर भी ऐड आती है, तो उसमें बाद में लिख के आता है कि भाई ये जुआ जो आप खेल रहे हो, ये रिस्की है, इसकी आदत लग सकती है। जब आपको टीवी के अंदर लिखा जाता है, पेपर के अंदर लिखा जाता है, हाँ, ये रिस्की है, मगर आज के जनरेशन को ये चीज समझावे कौन। सबको बिल्कुल। इजी मनी चाहिए। आप और शेयर शराब बाजार पे का, भी लिखा होता है कि आपकी हाँ, सेहत खराब कर सकती तो भी है, लोग सिगरेट पीते हैं। पैकेट पे लिखा होता है, फिर भी लोग पीते हैं। अभी देखो इस शेयर बाजार के अंदर एक डेल्टा करके जो है एक सॉफ्टवेयर आया हुआ है, ओके, डेल्टा। वो ओके, सॉफ्टवेयर के अंदर गुजराती मारवाड़ी गुजरात के अंदर, देखो शेयर बाजार के अंदर 95% जो है ना, आपको गुजराती मारवाड़ी लोग मिलेंगे। बिल्कुल। वो और आज का जनरेशन ये डेल्टा सॉफ्टवेयर के अंदर इतना घुसा हुआ है
कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। उसके माँ बाप को समझाना चाहिए कि भाई तू ये मत कर, तू 22-23 साल की उम्र के अंदर मंडे टू फ्राइडे बाजार 9:15 बजे खुलता है, 3:30 बजे तू फ्री हो जाता है। फिर तेरे पास जब पैसा आता है तो छोटी गाड़ी लेता है, बड़ा गाड़ी लेता है, ओडी लेता है, BMW लेता है। मगर जब आदमी साइकिल पे से गाड़ी में जाएगा ना, वो चलेगा सर। मगर आदमी जब गाड़ी में से साइकिल पे आएगा ना, वो उससे बर्दाश्त नहीं होगा। बिल्कुल। आज के बच्चे जो शेयर बाजार के अंदर, ये डेल्टा के अंदर इतना कर रहे हैं ना, और डेल्टा की जो शेयर बाजार समझने वाले, डेल्टा की लाइफ 1 ही साल की है। डेल्टा, इतना हाँ, डेल्टा करके सॉफ्टवेयर है। ओके। सूरत, बॉम्बे, अहमदाबाद, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। उसके अंदर क्या है, समझो आज मेरे को कोई ब्रोकर के साथ करना है, हाँ, मैंने मेरा 2 लाख दिया, तो ब्रोकर मेरे को 20 लाख का काम करने देगा। ओके, उसमें कॉल पुट होता है, कॉल और पुट। ओके। और आखिर देखो, खेलने वाला जो हो, चाहे रेसिंग हो, मैच हो, क्रिकेट हो, खेलने वाला हमेशा जो है हार के ही निकलेगा। बिल्कुल। कितना भी बड़ा होशियार आदमी हो। आज जितने इन्वेस्टर है शेयर बाजार के अंदर, जिसने इन्वेस्टमेंट करके जो कर रहे हैं, वो आज F&O के अंदर क्या है, आपको 10 लाख का माल लेना है, 2 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया मार्जिन दे दो और आप माल ले लो। और उसके अंदर भी टीवी के अंदर जब CNBC आवाज हो, कोई जितनी चैनल शेयर बाजार के अंदर, उसके अंदर सेबी की गाइडलाइंस भी आती है कि भाई F&O के अंदर 9 में से 10 में से 9 लोग हारते हैं। खुला लिखे आता है कि इसमें से 10 में से 9 लोग हारते हैं। आप इससे लंबा रहो, तो भी लोग, सबको इजी मनी चाहिए। आज की तारीख में देखा देखी इतनी हो चुकी है कि बाजू वाले के घर में अगर फियाट आई है तो मेरे घर में एम्बेसडर क्यों नहीं है। तो जूनी बातें कर रहा हूँ, वो बात अलग थी। आज की तारीख में बाजू वाले को वो भेड़ चाल बस। ये बात, ये बहुत इतना बढ़ चुका है। आज की फैमिली को बच्चे के ऊपर नजर रखने की जरूरत है। पर आज मेरे को बताइए कि ये जैसे जैसे छुट्टी आती है, कोई होटल खाली नहीं रहती है सर। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आदमी को घूमने नहीं जाना चाहिए, घूमो, तुम्हारा पैसे से जाओ, मगर इस टाइम पे तुम घूमोगे। अभी मेरे एक बात करूं कि ये अभी 8 दिन पहले कोई छुट्टी आई थी। जनरल जो दिल्ली से श्रीनगर का जो भाड़ा होता है, वो 4400 से 4500 रुपया होता है। वो भाड़ा हो गया था 8000 रुपया। और बॉम्बे से श्रीनगर का भाड़ा, जो मैं भी वैष्णो देवी जाता हूँ, तो बॉम्बे से जम्मू का भाड़ा जो होता है तकरीबन 8000 रुपया होता है। वो भाड़ा जो, हाँ, वन वे का, तो अभी वो भाड़ा जो है सर 17-18, 22 हजार रुपया हो जाता है भाई, कम। और डेलहाउसी क्या, अपना मैक्लूगंज से दिल्ली के लिए भाड़ा ये सीजन के अंदर 28,000 रुपया, 27,000 रुपया हो चुका है। वहाँ छोटी फ्लाइट जाती है। आप सोचिए, ये पैसा ठीक है, वापरो, पैसा तुम्हारा है, कोई इसमें कोई किसको ऑब्जेक्शन नहीं है। वीक डेज पे कम होता है, छुट्टियों में ज्यादा हो जाता है। छुट्टियों में, अरे वीक डेज में भी होटल मिलती नहीं है। अभी जैसे ये उत्तराखंड के अंदर है, हिमाचल के अंदर इतनी बारिश आई, अभी जो छुट्टियां हुई, मेरे ग्रुप के लोग इतना श्रीनगर घूमने के लिए गए। आप बिलीव नहीं करेंगे, बॉम्बे के श्रीनगर का भाड़ा 22,000, 27,000 रुपये वन वे था। तो दुबई से महंगा हो गया। ये तो दुबई से महंगा हो गया। और दुबई से होटल रिटर्न टिकट आ जाती है 25,000 की। होटल मिल नहीं रही है। पैसा बाजार के अंदर इतना इजी मनी आ चुका है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। इजी मनी आपको कभी ना कभी तो तकलीफ देगा ही। फिर बोलते हैं हिंदुस्तान गरीब देश है। गरीब का इजी मनी इतना आता है, आप कभी ऑनलाइन पे चेक करना भी। ये थोड़ा गणपति है तो आवाज आएगा। हाँ, तो क्या है कि आज की गवर्नमेंट को थोड़ा ये सोचना चाहिए, मगर ये गवर्नमेंट सोचेगी नहीं है, क्योंकि उसको भी पैसा चाहिए। इलेक्शन आ रही है ना 2024 में इलेक्शन आ रही है। छत्तीसगढ़ के अंदर, MP के अंदर ये जो पकड़ा गया, ये सब बातें दब जाएगी। बिल्कुल। कोई बात बाहर आती नहीं है। पब्लिक को क्या दिखता है, किसके घर में इतना पकड़ा गया। आज मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर आदमी करप्टेड है, हर ऑफिसर करप्टेड है। नेता के बारे में तो मेरे को कुछ बोलना ही नहीं है कि क्या है होता है, आप समझ सकते हो। बस मेरा तो एक ही रिक्वेस्ट है, आप चैनल वालों से पहले भी बोला था, आज भी बोलता हूँ, ये चीज से जितना लंबा रहो, आप पैसा कमाओ, मेहनत से कमाओ, उसमें कोई वादा नहीं है। ये डेल्टा, ये क्रिकेट का बैटिंग है, उससे लंबा रहो। आप बताइए, आज किसने सोचा होगा कि लंका की टीम 51 में ऑल आउट हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। 6 ओवर के अंदर उसका लंका का
लंबी 6 ओवर के अंदर रन ही था 45-46। बताओ। तो और लंबी बारी आ रही थी उसको 230 रन 230 रन, वो ऑल बताओ। आउट हो गई। तो ये लोग जो है ना हर चीज फिक्स कर लेते हैं, लंबी बारी खा जाते हैं, सेशन खा जाते हैं। ये सेशन और लंबी बारी तो 1 रुपये के सामने 1 रुपया मिलता है। बिल्कुल। कितना रुपया मिलता है इन लोग को आप सोचो। आज लंका के प्लेयर है, वेस्ट इंडीज के प्लेयर है, जिम्बाब्वे के प्लेयर है, उसकी प्रॉपर्टी आप देखो। मगर क्योंकि देखो इसके अंदर नीचे से लेके ऊपर तक हाँ, हर आदमी को पैसा जाता है, बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। तेरी भी चूक और मेरी भी चूक। बिल्कुल। अधिक हारने वाले को भी मिलता है, जीतने वाले को भी मिलता है, सबको मिल जाता है। सबको मिलता है। आज ईडी की इतनी रेड हुई है तो क्या आप सोचोगे ये बात दब जाएगी? कुछ होने वाला नहीं है। क्या बिल्कुल। हुआ आज चलो। बरसों की मैं बोलूँ करीब 5-7 साल पहले विरार के अंदर भाई ठाकुर के अंदर ईडी की रेड पड़ी हुई थी। हाँ, उससे तकरीबन समझो कितना रुपया मिला था, वो फिगर मेरे को मिलना बोलना नहीं है। वो कुछ बात बाहर आई क्या? नहीं आई ना, वो दब जाती है। 1,000 करोड़ पता नहीं कहते थे मेरा को। 3200 करोड़ रोकड़ा मिला हुआ था। 3,200 करोड़। वो पेपर में भी नहीं आया। बाप रे। ये इतना हो चुका है ना, पेपर में नहीं आया, ये बात दब जाती है। अभी जिसके घर में 3200 करोड़ रुपया मिला होगा, और भाई ठाकुर का तो दादागिरी आपको मालूम है कि हाँ, कितना वसई विरार में है। बहुत बड़ा वी- नुकसान हो गया उनका तो। वो विरार के अंदर एक ही वाइन शॉप है, वो भी भाई ठाकुर का, विवा वाइन शॉप। हाँ, एक ही बार एंड रेस्टोरेंट है, वो भी भाई ठाकुर का। विरार ईस्ट के अंदर एक ही वाइन शॉप है, वो भी भाई ठाकुर का। दूसरी में किसमें ताकत नहीं है कि कोई वहाँ खोले। आज भाई ठाकुर की उम्र हो गई होगी, जितेंद्र ठाकुर की उम्र हो गई होगी, हाँ, मगर इन लोग की दादागिरी इतनी ही है। आज मैं किसके अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं हाँ, तो इन लोग के साथ टच में रहा हूँ। हाँ। कुछ साल पहले एक सेठी ने वहाँ बार एंड रेस्टोरेंट चालू करने का ट्राई किया था। हाँ, आज की तारीख को वो आदमी की बॉडी नहीं मिली। ये आप बाप। सोच लो, इतनी दादागिरी, क्योंकि करप्शन इतना बढ़ चुका है। बिल्कुल। आप नहीं बिकेगे तो आपके ऊपर वाला बिकेगा, ऊपर वाला नहीं बिकेगा तो तीसरा आदमी बिकेगा, तीसरा आदमी नहीं तो चौथा आदमी बिकेगा। कोई ना कोई तो बिकने वाला ही है। बिल्कुल। ये बात दब जाने वाली है। तो दोस्तों सुना आपने कितने बड़े बड़े खुलासे। इसलिए कहते हैं कि जानकार लोगों से बातचीत करते रहना चाहिए। आने वाले दिनों में इसी किस्म से हमारे मित्र से फिर बात करते रहेंगे। जो मामला बहुत आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि इलेक्शन जैसे उन्होंने कहा 2024 की इलेक्शन आने वाली है, उससे पहले 4-5 राज्यों की इलेक्शन आने वाली है। बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया जाएगा और उनके कहने के मुताबिक सबसे बड़े डोनेशन देने वाले इसी किस्म के स्टोरी होते हैं। और अंडरवर्ल्ड का रोल जो उन्होंने कहा उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।